सफलताओं से। सर मैं पढ़ता तो बहुत हूं पर नंबर बहुत कम आते हैं। सर टेस्ट में तो नंबर बहुत अच्छे आते हैं पर परीक्षा में नंबर बहुत कम रह जाते हैं। बिल्कुल आपको आवश्यकता है एक बहुत अच्छे मार्गदर्शन की और आवश्यकता है एक बेस्ट कंटेंट की जहां विश्वास के साथ में पढ़ सकें। जी हाँ, आपकी इन समस्याओं के समाधान के लिए हम सत्याजी शर्मा क्लासेस लेकर आए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए सत्याजी शर्मा क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन। साथ ही में महिला पर्यवेक्षक, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, दिल्ली पुलिस और राज्य और केंद्र की विभिन्न परीक्षाओं के पास करने के लिए सत्याजी शर्मा क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर आइए। मोबाइल एप्लीकेशन के सभी वीडियो कोर्सेज पर आप मेरे नाम का कूपन कोड शेखावत सर 20 इसका यूज कीजिए और नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों का स्वागत है सत्याजी शर्मा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। चलिए दिन की शुरुआत जोरदार तरीके से करते हैं और पढ़ते हैं हम महिला सुपरवाइजर की स्पेशल थ्योरी क्लासेस। स्पेशल थ्योरी क्लासेस आपके यूट्यूब और एप्लीकेशन पे चल रही है और इन क्लासेस का आप बेनिफिट ले रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। तो सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत। और सभी का बिल्कुल एक बार मैं फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। सभी साथी जल्दी से जुड़ेंगे और YouTube पर जुड़े हैं तो लाइक कर देंगे जुड़ते से ही और आगे बढ़ते ही हैं। संडे को क्लास नहीं होती है तो संडे को क्लास नहीं हुई थी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी यहाँ पर आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं, महारंभ करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं बालकों के सीखने की प्रक्रिया और उनकी मानसिक क्षमताओं के बारे में। तो बालकों के सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताओं के संबंध हम पढ़ रहे हैं। अब सीखने की प्रक्रिया कौन सी कैसे होती है और क्यों आपके बाल विकास जैसे प्रश्न यहाँ पर बने थे, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। अगर आपने ये नहीं समझा तो आगे की चीजें रह जाएंगी और छूट जाएंगी बहुत सारी चीजें। टॉपिक का नाम है बालकों के सीखने की प्रक्रिया। बालकों के सीखने की प्रक्रिया। अब सीखते कैसे हैं ये हमने कल पढ़ा था। सीखने की प्रक्रिया, प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएं, और मानसिक क्षमताएं सबके अनुसार अलग अलग विचार हैं। सबने अलग अलग तरह से कहा है, सबने अलग अलग तरीके से बताया है, सबने अलग अलग तरीके से अपना इसका वर्णन किया है। तो बालकों के सीखने की क्षमता, प्रक्रिया और मानसिक क्षमताओं के संबंध में हम बात कर रहे थे। हमने सीखने के नियम पढ़े, सीखने के नियम देखे और सीखने के संबंध में हमने बात की, सीखने के बारे में हमने बात की। हमने देखा कि बालक जो है वो कुल अलग अलग तरीके से सीखते हैं। सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सबकी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन होती जरूर है सीखते बच्चे अलग अलग तरीके से हैं। ये हमारा टॉपिक जो नहीं समझ पाए अभी तक उनको मैं बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ खंड, महिला सुपरवाइजर का स्पेशल चतुर्थ खंड चल रहा है और चतुर्थ खंड में हम पढ़ रहे हैं ये हमारा विशेष टॉपिक। ये जो है बालक की देखभाल और शिक्षा संबंधित है, इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं। हमने कल जो देखा था वो हमने देखा, हमने पढ़ा और वो हमने यहाँ पर इस तरह से देखा है। वो राजपत्र पीडीएफ में नहीं डाला था क्या? राजपत्र पर नहीं डाला था उस दिन? डाल दिया था? डाल दिया गया है कि आपने सर बोला था कि राजपत्र डालेंगे, आपने पीडीएफ में देखिएगा ध्यान से, हो जाएंगे। ओके, दिन की शुरुआत सर आपकी क्लास से होती है। ओके, हाँ नहीं होती है तो पूरे दिन से कुछ मिसिंग सा रहता है। क्या बात है, वॉइस थोड़ी कम आ रही है ऐसा कह रहे हैं, आवाज तो सही आ रही है। आप एक बार मोबाइल को या आप जो है एप्लीकेशन बैक करें, वापस आए और फिर एक बार चेक करेंगे तो यूट्यूब पर तो आवाज सही आ रही है। अब यहां से आपको सीखने के तरीके, बालक का संज्ञानात्मक विकास, आपने जब क्वेश्चंस लगाए होंगे तो ये देखा होगा कि अरे बाल विकास वाले प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। तो चौथा खंड बाल विकास का ही है। उसमें से 4 से 5 सिद्धांत आपको रटने पड़ेंगे। एक तो बंडूरा का सिद्धांत हो गया, वाइगोत्स्की का हो गया, जिन पे आज ये पढ़ना ही पड़ेगा। कोहलबर्ग, 4-5 सिद्धांत पढ़ने, ज्यादा इतने नहीं पढ़, थॉर्नडाइक का सिद्धांत नहीं पढ़ना हमें विशेष करके। हमें तो देखना है कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत कि सीखने की प्रक्रिया किन किन सिद्धांतों से होकर जाती है। उसी कड़ी में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे कि बालक की सीखने की प्रक्रिया सामाजिक विकास के संबंध में कैसे होती है। तो 2 सिद्धांत की हम बात करते हैं तो समझते हैं। देखेंगे बालक,
बालक के विकास बालक के विकास के सभी पहलू के सभी पहलू के सभी पहलू एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बल्कि एक विकास दूसरे विकास से संबंधित होता है, संबंधित होते ही है। सबकी विचारधारा अलग है और यहां से आप पढ़ेंगे तो आपके सारे विकास लगभग हो जाएंगे। आपके टॉपिक में दे रखे हैं सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सारे विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बालक सीखने की प्रक्रिया में बालक सीखने की प्रक्रिया में सीखने की प्रक्रिया कई प्रकार की या विविध प्रकार से करता है, विविध प्रकार से करता है, विविध प्रकार से करता है। सीखने की प्रक्रिया विविध प्रकार से करता है, यानी कई तरह से वो सीखने का प्रयास करेगा। दूसरी बात और क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि बालक अब अलग अलग प्रकार होते हैं, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। अब ये मनोवैज्ञानिक जो है अलग अलग प्रकार मानते हैं और अलग अलग प्रकार मानने का रीजन सबसे बड़ा ये कि बालक सीखता कैसे है। गिनती के कुछ प्रश्न होते हैं जो बनते हैं, आते हैं, फैक्चुअल होते हैं, लेकिन बच्चा नहीं बना पाता है। उसका रीजन ये कि वो पढ़ता सही से नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले सामाजिक विकास की बात करेंगे, फिर संज्ञानात्मक विकास की, और दूसरी विशेष बात ये कि यूट्यूब पर यह क्लास आखिरी रहेगी आज। कल से सारी क्लासेस सिर्फ एप्लीकेशन पर ही रहेंगी। आगे देखते हैं और समझते हैं। तो यहां होगा बालक का सामाजिक विकास या बालक के सामाजिक विकास के संबंध में, बालक के सामाजिक विकास के संबंध में जन्म के समय ना तो शिशु सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। बालक के सामाजिक विकास के संबंध में या सामाजिक विकास को हम निम्नलिखित सिद्धांतों के माध्यम से समझते हैं, ये समझ सकते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों के माध्यम से समझ सकते हैं, सिद्धांतों के माध्यम से समझते हैं, माध्यम से समझ सकते। एक एक लाइन एक एक पॉइंट में लिख इसलिए रहा हूं कि हमें यह समझ सके कि हम पढ़ क्या रहे। माध्यम से समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला सिद्धांत हम लेंगे कि बालक सीखता कैसे है, बालक को पता कैसे चलता है कि हम सीख रहे हैं, तो हम यहां से सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज हम सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं कि बालक का सामाजिक विकास, अब ये किसी सामान्य सिद्धांत के अनुसार नहीं है, ये सब जो है पूरी तरह से विशेष करके चलेगा और देखने को मिलेगा, देखेंगे, समझेंगे, बात करेंगे इसको लेकर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं द सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक विकास के संबंध में। सबसे पहले सिद्धांत हमारा है द सोशल लर्निंग थ्योरी। अंग्रेजी नाम याद रखें तो आपको बहुत बेनिफिट रहेंगे। द सोशल लर्निंग थ्योरी, इसे कई नामों से जाना जाता है। द सोशल लर्निंग थ्योरी को हम कई नामों से जानते हैं, हम कई नामों से पहचानते हैं। द सोशल लर्निंग थ्योरी, द सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी कह सकते हैं, सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं। द सोशल लर्निंग थ्योरी, ये सामाजिक विकास की बात हम कर रहे हैं कि सामाजिक विकास होता कैसे है, किस तरह से होता है। इसके अन्य नाम जो है इसको कहा जा सकता है, अन्य नाम के रूप में इसको कह सकते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। आपके जो प्रश्न बनते हैं ना कई बार कि सर ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, अधिगम सिद्धांत, तो एक आध प्रश्न यहाँ से अधिकतर बनता ही है। छोटा बच्चे को हम जैसा दिखाएंगे, जैसा बताएंगे वैसा सीख जाता है। इसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे सामान्य तौर पर अवलोकन अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, यानी जैसा अवलोकन बच्चा करेगा, अवलोकन अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, अवलोकन अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इसे मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है। मॉडलिंग थ्योरी यानी जैसा मॉडल बच्चे के सामने प्रस्तुत किया वैसा ही वो हो जाता है, मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है।
मॉडलिंग थ्योरी इसी को कहा जाता है। ये भाई है भैया, कुछ और मत समझ लेना। तो मॉडलिंग थ्योरी भी इसी को कहा जाता है। अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। इसे प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत इसी को बोला जाता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत इसी को कहते हैं। कई सारे नाम, कई सारे रूप यहाँ पर हम देखने को मिल रहे हैं। इसे सामाजिक अधिगम विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे इमिटेटिव थ्योरी भी कहते हैं। इमिटेटिव थ्योरी, इमिटेटिव थ्योरी या अनुकरणात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो कई नाम है यहाँ पर। बालक का सीखने की प्रक्रिया में सीखता कैसे है ये हम देख रहे हैं, और कुछ सिद्धांत यहाँ पे हमें पढ़ने पड़ेंगे, कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी। संज्ञानात्मक आंदोलन सबसे पहले इन्होंने ही चलाया था। इसे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो याद रखना, संज्ञानात्मक में एक चीज जुड़ गई है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। समाज का ज्ञान कैसे होता है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत इसे कहा जाता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत इसे कहा जाता है। तो कई सारे नाम हैं। सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी इसे कहा जाता है। कई सारे नाम हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं और चीजों को देख रहे हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। अब इसके प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक जो है भैया, इसके प्रवर्तक देख लीजिए, प्रवर्तक, प्रवर्तक, और ये प्रश्न पूछना स्वाभाविक है, लाजमी है, अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अल्बर्ट बंडूरा इस सिद्धांत के प्रवर्तक है। कनाडा में इनका जन्म हुआ, 4 दिसंबर 1925 को इनका जन्म हुआ था, अल्बर्ट बंडूरा। लेकिन हमारे लिए जानना ये जरूरी नहीं, हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि ये सिद्धांत दिया किसने है। सिद्धांत देने वाले हैं अल्बर्ट बंडूरा। पिंकी ठाकरे जी कह रही हैं, स्वाति जी, पिंकी ठाकरे, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। ओके, चलिए, इतनी बातें हैं और इतनी चीजें हम समझ चुके हैं, इतनी चीजें हैं और देखें, समझें। अब यहां प्रयोग किस पर क्या हो हम देखें। इस सिद्धांत की विचारधारा क्या है, इस सिद्धांत का मानना क्या है। ये सिद्धांत ये कहता है कि छोटे बच्चे जैसा समाज उनको दोगे वैसा ही वो अधिगम करेगा। छोटे बच्चे समाज में जैसा देखेंगे वैसे ही सीखेंगे। हम सीखने की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं ना, आप बीच में सोचने में आपको लगा कि ये सिद्धांत कहां से आ गए बीच में। सिद्धांत इसलिए कि सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमता है, बच्चे को जैसा ऑब्जर्वेशन करने को मिलेगा वो वैसा ही सीखेगा। बच्चे के सामने जैसा मॉडल उनके बड़े प्रस्तुत करेंगे वो वैसा ही सीखेगा। प्रेक्षणात्मक, प्रेक्षण मतलब उसको देखना, समझना, उस डाटा को देखना। प्रेक्षण डाटा भी होता है, उस आंकड़ों को देखना और उनको प्रेक्षण करना, उनको समझना। प्राधन इक्षण, विशेष रूप से उसको जब देखकर समझेगा वैसे अधिगम करेगा। इमिटेटिव थ्योरी का मतलब अनुकरणात्मक सिद्धांत। बच्चा बड़ों का अनुकरण करता है, बच्चे को आप जैसा बताओगे, जैसा मॉडल दोगे वैसा ही वो अनुकरण करेगा। इसे सामाजिक संज्ञानात्मक का मतलब है कि जैसा बच्चा को आप समाज में रखोगे वैसे उसको ज्ञान होगा। इंग्लिश में नाम लिखा ना हमने, ये सबसे पहले मैंने इंग्लिश में नाम लिखा इसीलिए है। इंग्लिश में नाम लिखने का मतलब ये है कि भाई सोशल डेवलपमेंट होगा कैसे, कॉग्निशन यानी कि संज्ञान उसको कैसे मिलेगा। तो जब बच्चा जिस समाज का हिस्सा है, बच्चा जिस समाज में रहता है, बच्चा जैसा समाज में देखता है वैसा ही होगा। ओके, चलिए, बिल्कुल स्नेहा जी, और फोकस थोड़ा सा इसमें इंग्लिश पे करेंगे हम। तो ये क्लियर हो चुका है, इतना हमने देख लिया है, इतना हमने समझा है, इतना हमने जाना है। अब बंडूरा क्या कह रहे हैं, बंडूरा ने जो प्रयोग किए थे उस सिद्धांत की मान्यता क्या है। तो सिद्धांत की मान्यता क्या है, यानी सिद्धांत क्या मानकर चलता है। तो सिद्धांत की मान्यता यानी कि इस सिद्धांत में खास बात क्या है, सिद्धांत क्या मानता है, सिद्धांत की मान्यता। तो सिंपल सा फैक्ट ये है
क्या इसका विचारधारा है, क्या इस सिद्धांत में कहा गया है, क्या मानता है सिद्धांत? मान्यता का मतलब क्या मानता है? ये सिद्धांत ये मानता है कि हम जिस समाज में रहेंगे, हम जैसा आदर्श या बुरा व्यवहार बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे, बच्चा वैसा ही सीख जाता है, बच्चा वैसा ही बन जाता है, बच्चा वैसा ही हो जाता है। अगर छोटा बच्चा है, सीखने की प्रक्रिया देखिएगा उसका, मम्मी पापा लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जितनी ज्यादा गाली गलौज करेंगे, जितनी ज्यादा गाली गलौज उसे देखने को मिलेंगी, वो बच्चा उनको देखकर ही सीखेगा। इसके संबंध में एक छोटी सी कहानी मैंने पहले भी बताई है, पहला इसको लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको कहानी बताता हूं कि क्या मामला है, ये सिद्धांत क्या मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कि क्या इसमें कहा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम यहां पर देखें कि क्या क्या बातें हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, जो छोटा बच्चा होता है उसकी बात कर रहे हैं हम, अनुसार बालक के सामने, बालक के सामने या समक्ष, बालक के सामने, बालक के सामने हम जो भी काम कर रहे हो आप, हम जो भी बालक के सामने व्यवहार कर रहे हैं, बालक के सामने जो भी चीजें हम देख रहे हैं, और वो जो चीजें हम करते हैं बालक के सामने, सामने हम जो व्यवहार प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, बालक उसी का अनुकरण करके, बालक उसी का अनुकरण, अनुकरण मतलब उसका इमिटेशन करके, उसको अपना करके, उसी का अनुकरण करके, अनुकरण करके अपना सामाजिक विकास करता है, अपना सामाजिक विकास करता है, सामाजिक विकास करता है, अपना सामाजिक विकास करता है, अपना सामाजिक विकास करता है। बालक के सामने जैसा आप देखोगे, जैसा उसके सामने प्रेजेंट किया आपने, प्रस्तुत की चीजें, बच्चा वैसा ही करता है। अगर आपने कोई अच्छी चीज समाज ने उसके बोला कि वाह बहुत बढ़िया किया है, तो बच्चा उसकी तरफ पॉजिटिव होगा। किसी चीज को गलत कहा आपने तो नेगेटिव होगा। यहां पर इस तरह की चीजें हैं, ये चीजें देखने को हमें मिलती है। तो इस संबंध में हम देख सकते हैं, बालक स्वीकार, ये समाज द्वारा स्वीकार और मान्य व्यवहार को धारण करता है और अस्वीकार और अमान्य व्यवहार को छोड़ देता है। तो देखेंगे, बालक समाज द्वारा, बालक समाज द्वारा सीखता कैसे, देखिए सीखने की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं हम। बालक समाज द्वारा मान्य एवं स्वीकार्य, स्वीकार किए जाने वाले, स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को धारण करता, धारण करता मतलब अपना लेता है, धारण करता है, तथा अमान्य व्यवहार को, तथा अस्वीकार किए जाने वाले, अस्वीकार किए जाने वाले, अस्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को त्याग देता है, किए जाने वाले व्यवहार को छोड़ देता है, व्यवहार को छोड़ देता है। भाई समाज ने जैसा कहा वैसा बच्चा बना है। समाज जैसी चीजें बच्चों के सामने रखेगा वैसा ही बच्चा बनेगा। समाज ने कहा किसी को गाली दे रहा, वाह बहुत बढ़िया, उसको उठा के फेंक दे, तो उठा के फेंक दे इसको, समाज का बहुत बढ़िया, अच्छा मारा तूने, बहुत बढ़िया, तालियां बजा दी लोगों ने, उसको लगेगा कि वाह मैंने बहुत अच्छा काम किया है। अगर नाली में तैरने की भी प्रतियोगिता होती ना, और समाज उसमें भी कहता कि बहुत बढ़िया तैर रहा है तो बहुत बढ़िया, तो लोग उसको भी गलत नहीं मानते। लेकिन हमने उसे अमान्य किया, स्वीकार नहीं किया, तो हम उस कार्य को स्वीकार या स्वीकृत कर देते हैं। नए नए जनरेशन के लड़के हैं, दूसरे लोगों को सिगरेट पीते हुए देख रहे हैं,
सिगरेट पीते हो क्या कि इसने क्या धुएं का छल्ला बनाया, कितना शानदार बनाया। अभी बोल दिया ना कि शानदार बनाया, मतलब उसकी तारीफ हो रही है, उसको स्वीकार किया है। अब स्वीकार किया तो बच्चा उसको धारण कर लेगा और वो भी कोशिश करता है। लेकिन हम जिस परिवार में हैं, जिस समाज में है, कोई विमुल तंबाकू गुटखा पाउच खा रहा है, हमने बचपन सुना मम्मी ने कहा कितना गंदा है ये, कितना बेकार है ये। हमने फिर देखा कि इनको यार कैसे खा लेते होंगे, कैसे रह लेते होंगे, कैसे सहन कर लेते होंगे। हमने ऐसे शब्द सुने, मतलब हमारे घर परिवार में उस चीज को स्वीकार नहीं किया, तो उस चीज को मैंने भी या हमने भी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसे भी, कुछ ऐसी चीजें भी कि ले तू तो कर, तू तो मार दे उसको जाके, मैं हूं ना, मतलब पिता ही कह रहे हैं अगर इस तरह से चीजें, तो बच्चा वैसा बन जाता है। अब ये हमें विशेष करके देखने को मिलती है ऐसी चीजें जो है संज्ञानात्मक का मतलब ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान के प्राप्त करना। संज्ञानात्मक का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। चिंपैंजी पर प्रयोग नहीं किया इनने। हमारे बड़े, हमसे बड़े, हमसे जो उम्र में बड़े हैं, वो हमारे मॉडल हैं। वो जैसा व्यवहार हमारे सामने करेंगे हम वैसा बनते हैं, हम वैसे सोचते हैं। हमारे गांव में नवरात्रि गणेशोत्सव में जब प्रसाद बांटने का काम होता था, तो एक दो लोगों को उनका पूरा जिम्मेदारी थी कि यही प्रसाद बांटने का काम करते हैं। तो मैं बचपन में यही सोचता था, यार मैं एक बार बड़ा हो जाऊंगा तो प्रसाद बांटने का काम मेरा रहेगा, फिर मैं ही जो है सब कुछ को सबको प्रसाद बांटूंगा और सब मेरे आगे लाइन लगा खड़े रहेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि यार जो जिसको विशेष करके समाज में कहानी, सर कहानी बताइए, कहानी होती क्या है? दरअसल इसको आपने समझ लिया होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताता हूं। कहानी दरअसल ये है, ये एक महिला है, ये महिला है भाई, और ये इसका एक पति है, ये इसका पति है, ये पति है। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते बहुत है, बहुत लड़ते हैं। और ये पति इसको मारता है, पीटता है, रोजाना का काम है ये इसका। ये जो है इसको रोजाना मारता पीटता है, रोजाना मारपीट होती है, गाली देता है, और ऑफिस से आने के बाद शाम को जो है मतलब पिटाई होती है। कई बार तो महिला को खून भी निकल जाता है। ऐसी कहानी रोज की चलती है। ये घटना कौन देखता है? इनका देखता है लगभग 5 वर्ष का बच्चा। ये बेबी है इनका, ये बच्चा है, ये माता है, ये पिता है। रोजाना बच्चा क्या देखता है? रोजाना बच्चा देखता है कि पापा आते हैं, मम्मी को मारते हैं। ये रोजाना की कहानी है। अब बच्चे को रोजाना देख रहा है तो उसको गलत नहीं लगता, उसको ऐसा लगता है कि पापा का अधिकार है और मैं भी जब बड़ा बनूंगा तो मैं भी मारूंगा, सीधी सी बात है, ये सोचता है। अब होता क्या है? होता ये है कि दो कपल या दो जोड़े जो है, ये हस्बैंड वाइफ है, ये जो है ये भी क्या आते हैं, इनके घर आते हैं, इनके घर आते हैं, इनके घर आते हैं अपनी बच्ची के साथ। इनकी छोटी सी लड़की है, उस लड़की के साथ जो है ये आते हैं यहां पर। अब जब आते हैं, ये दो हो गए, दो ये हो गए, 4 लोग हो गए, दोस्त सर्कल है ये इसका मित्र मान लीजिए, ये उसकी वाइफ मान लीजिए। ये चारों जब आते हैं घर पे बैठते हैं, सोफे पे बैठे हैं, बैठकर आपस में बात कर रहे हैं। इनने कहा कि बच्चों हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जब तक जाकर वहां खेलो, बाहर जाकर खेल खेल लो, बाहर जाकर थोड़ा घूम लो, बाहर जाकर जो भी खेलना है खेलो। तो वो ये जो बच्चा है कि हाँ हाँ चलो चलो हम खेलेंगे, चलो चलो। तो इनने ऐसे पूछ लिया कि बेटा क्या खेल खेलोगे? कि हम जो है ना घर घर खेलेंगे। मैं, ये लड़का कहता है इसका बच्चा कि मैं जो है पति बनूंगा, हस्बैंड बनूंगा। सबको हंसी आ जाती है कि वाह वाह क्या बात है, ये हस्बैंड बनेगा और ये मेरी पत्नी बनेगी, वाइफ बनेगी, हम घर घर खेलेंगे, ये मेरे लिए खाना बनाएगी। ये बच्चा कह रहा है ऐसा, ये मेरे लिए खाना बनाएगी, मेरे कपड़े धोएगी। और क्या करोगे? बोले मैं ऑफिस जाऊंगा, काम करूंगा, शाम को जब आऊंगा तो मैं इसको मारूंगा, मैं इसको पीटूंगा, मैं इसको डंडे से पीटूंगा। तो ये कह रहा है बच्चा। इनकी बातें सुनकर ये भी शॉक्ड है और ये भी शॉक्ड हो जाते हैं। सब शॉक्ड कि बाप रे क्या बोल रहा है बच्चा ये।
बच्चा कह रहा है ऐसा, बच्चा कह रहा है ऐसा कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ये करूंगा, मैं ऑफिस से आऊंगा फिर इसको मारूंगा पीटूंगा। यानी कि बच्चे ने अनुकरण कर लिया है किसका? उसको लगा भी यही है, उसको लगा कि पिता और माता, मैं पिता की भूमिका निभाने वाला हूं, समाज में यही रहेगा, यही तो रहेगा। और ये होता है, हमने समाज में सुना है, समाज में बड़ी अगली या वो चीजें चल रही है, कुछ चीजें अच्छी भी चल रही है, कुछ चीजें बुरी भी चल रही है। भाई समाज में कुछ चीजें व्याप्त ऐसी कुप्रथाएं हैं जो चलता है, देखता है और सीखता है। कहा गया कि औरत आदमी के पांव की जूती है। ये कहने वाले कौन रहे? ये कहने वाले दरअसल जो रहे विशेष करके उनने जो प्रबल थे। ये सही बात थोड़ी है, लेकिन उस बात को इतना है, बच्चे के मन में, समाज में, घर में ऐसी डाल दी जाती कि बच्चा वैसे हो जाता है। सीखने की प्रक्रिया है। एक पत्नी को उसके पति ने थप्पड़ मार दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। पति को अगर पत्नी थप्पड़ मार दे बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो पत्नी के या उसकी जो मायके जाएगी ना, ये कि मैंने रोज मुझे मारते थे, आज मैंने भी हाथ उठा दिया, 2 थप्पड़ जड़ दिए पति को। इसके खुद के घर वाले कहेंगे पागल है क्या तू? औरत तो पति के पांव की जूती होती है। ये ये यहां पर क्या चीज है? तो ये तो सारा गड़बड़ क्या है? ये सब चीजें व्यर्थ है, बेकार की चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बोलने वाले हैं ना औरत पांव की जूती, ये सिर्फ उन लोगों ने विशेष सिद्धांत बना दिए जो व्यर्थ की चीजों से ही क्या है, डराने धमकाने के लिए है। वास्तव में ये सब दकियानुसी बातें हैं, लेकिन समाज ने डाल दी मन में, तो क्या करे? उससे बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा इन चीजों को। और बदलने के लिए एकदम से चीजें परिवर्तन नहीं होते हैं। ये कोई सोचे कि नहीं अब जाके मैं परिवर्तन कर दूंगी, तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे होते हैं। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमें समाज ने ऐसा सिखा दिया, समाज ने ऐसा बना दिया, इसलिए हम भी उसी परिपाटी का पालन करते हैं। और हम मानते हैं कि ठीक है भाई, हम समझते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, ये चीजें हैं। तो इस चीजों से हमें बचकर निकलना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे। किसी भी चीज का एकदम से जब विरोध होता है ना, तो विरोध इतना आसान नहीं होता। चीजें, परंपराएं जैसी चीजें होती हैं, बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही होना, ऐसा नहीं होना, बिल्कुल मैं भी कह रहा हूं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अधिकार मानव पत्नी भी सहन करती है। भारत में कई सारी पत्नियां ऐसी है जो सिर्फ सहन करती कि हो ठीक है यार, पति तो है, आओ ठीक है, आओ ठीक है। ऐसे थोड़ी चलता है। क्लियर हो गया होगा कि क्या सामाजिक अधिगम है। सामाजिक अधिगम का सीधा सा मतलब, हम जैसा बच्चे को सिखाएंगे, हम जैसा बच्चे को बताएंगे, उसके सीखने की प्रक्रिया वैसे ही शुरू होगी, वैसे ही उसकी प्रक्रिया बनेगी। जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। यही चीजें थी और यही चीजें देखने को मिली है। लेकिन याद रखना दोस्तों, मैंने ऐसा नहीं कहा, नहीं तो आप सोच ले कि सर क्या बात करो, आपने कहते, आप क्या बताना चाहते कि औरत पांव की जूती होती है क्या? ये मेरे शब्द नहीं है, ये समाज की मान्यताओं के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप सोच रहे कि नहीं सर आपने क्या बात कर रहे हो, हम तो महिला सुपरवाइजर की क्लास है और आप जो ऐसा बोल रहे हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये तो चीजें बोली जाती हैं। अब देखो गांव में आपने देखा होगा, आप तो ज्यादा गांव से जुड़े, मैंने तो ऐसा देखा है, रोजाना लड़ाई है, आदमी जो है बिल्कुल शराब पीता है, पत्नी थोड़ा बहुत कुछ बोलती है, वो घसीट घसीट के मारता है, कभी डंडे से मारता है, कभी कैसे, ऐसे कई किस्से देखे मैंने अपनी आंखों से देखे भाई, कई सारे किस्से। और वो पत्नी इतनी मार खाने के बाद भी वो बोल भले लेगी, लेकिन वो कभी भी क्या है, उसको हाथ नहीं उठा सकती। अगर हाथ उठा देना तो सबसे बड़ा अपराध है। वो 100 मार लेगा तो भी चलेगा, लेकिन उसने एक नहीं मार सकती है। सही है सर, ऐसा ही होता है, बिल्कुल होता है। अब सिद्धांत में प्रयोग किस पे किए हैं? प्रयोग दरअसल 2-3 प्रयोग इनने किए हैं। इन्होंने विशेष करके प्रयोग 2-3 किए हैं। एक बालकों पर प्रयोग किए, एक गुड़िया पर प्रयोग किए, बेबोडोल पर प्रयोग किए, जोकर पर प्रयोग किए। प्रयोग देखिए, बंडोरा के प्रयोग मैं इसे सिर्फ समझाऊंगा, ज्यादा हमें सिर्फ समझना है, तो ज्यादा लंबा चौड़ा इसको हमें करके नहीं देखना है, क्योंकि ये बाल विकास वाली क्लास जो है। बंडोरा के प्रयोग 3 प्रयोग किए इन्होंने, 3 प्रयोग किए हैं, 3 प्रयोग किए। सबसे पहले बेबोडोल पर प्रयोग किए हैं। सबसे पहला गुड़िया पर प्रयोग या बेबीडोल या बेबोडोल पर प्रयोग किए हैं। 1961 में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग रहा है ये बेबोडोल। बेबोडोल में सोने दी, बेबोडोल पर प्रयोग है, डोल पर प्रयोग। नंबर 2, जोकर पर प्रयोग किया है।
या बालकों पर प्रयोग किया है? बालकों पर प्रयोग किया है, बालकों पर प्रयोग किया है, बालकों पर प्रयोग किया है, और एक प्रयोग किया है इन्होंने जोकर पर, जोकर पर प्रयोग किया है। अब 3 प्रयोग किए हैं, तीनों प्रयोग को देखते हैं। तीनों प्रयोग ध्यानपूर्वक देखें, तीनों प्रयोग विशेष करके समझने का प्रयास करें। देखिए तीनों प्रयोग कैसे हुए थे, मैं इसको सिर्फ समझाऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। दरअसल तीनों प्रयोग की व्याख्या कर देता हूं मैं। जो बेबोडोल पर प्रयोग किया है, ऐसे बच्चों को 3 अलग अलग तरह की फिल्में दिखाई गई, या 3 प्रकार के ऐसे दृश्य दिखाए गए कि एक यहां पर देखें, ये पार्ट 1 यानी फिल्म नंबर 1, फिल्म नंबर 2 और फिल्म नंबर 3। इसको यहां लेते हैं, इसको यहां लेते हैं। ये पिक्चर नंबर 1, ये फिल्म नंबर 1 है, ये पिक्चर 2 हमारी, ये फिल्म नंबर 2 है, ये पिक्चर 3 हमारी, ये फिल्म नंबर 3 है। 3 फिल्में अलग अलग पार्ट में दिखाई, बेबोडोल पर प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर जो है, नीचे से लेते हैं, शुरुआत यहां से करते हैं। जोकर पर प्रयोग किया, तो जोकर पर प्रयोग यहीं से ले लो ताकि हमें एक एक स्टेप अच्छे समझ में आ जाए। जोकर पर प्रयोग किया, जोकर ने बच्चों के सामने अलग अलग तरह के व्यवहार किए, अलग अलग तरह के व्यवहार करके बताए, कुछ कॉमेडियन किए, कुछ आक्रामक व्यवहार किए, और बिल्कुल भी वैसे ही व्यवहार किया जैसा वो कार्य करते हैं। जोकर को दिखाया गया, जोकर ने मुक्के उक्के मारे, जोकर ने एक्टिंग की, बच्चों के सामने ऐसा प्रयोग करके दिखाया गया। जो बच्चे जिस टाइप का व्यवहार करते थे उनको वैसा ही पसंद आया। उनसे पूछा गया कि तुम्हें कौन सा अच्छा लगा है, तुम्हें कौन सा व्यवहार अच्छा लगा है। अगर उससे पूछा तो जो जिस टाइप के बच्चे थे, दरअसल F1 फिल्म देखने वालों को अगर मैं इनको कैटेगरी में बांटूं तो यहां पर ये जो बच्चे हैं ये बिल्कुल ऐसे बच्चे हैं जो शांत हैं, विशेष करके बिल्कुल शांत, स्नेह और दया भाव वाले हैं। एक फिल्म अगर देखा जाए तो ये शांत स्वभाव वाले बच्चों को दिखाई गई। ये है आक्रामक व्यवहार है इसमें, और ना शांत ना आक्रामक, ना शांत ना आक्रामक, उदासीन भी कह सकते हैं। तो जोकर के व्यवहार को बताया गया, और 3 तरह के बच्चे हैं, तीनों तरह के बच्चों को अलग अलग बैठा दिया गया है, अलग अलग वर्ग में बैठा दिया। इन तीनों से हम समझेंगे। तो जो शांत स्वभाव का व्यवहार करते थे उनको जोकर का व्यवहार पसंद आया, जो आक्रामक वाले थे उनको आक्रामक वाला पसंद आया, जो ना शांत और ना आक्रामक थे उनको कुछ भी पसंद नहीं आया। इसका मतलब ये कि जो जिस समाज में रहता है उसको वैसी ही चीज पसंद आती है। आपने देखा होगा ग्रामीण समाज में अधिकतर जो है मिथुन दा की फिल्में बहुत पसंद की जाती है, मिथुन की फिल्में बहुत पसंद आती है लोगों को। उसका रीजन समझ सकते हैं आप, उसका रीजन क्यों है, क्या रीजन हो सकता है कि मिथुन की फिल्मों में क्या होता, मार धाड़, गुंडा, गुंडा है, जला के राख कर दूंगा, ऐसी फिल्में पसंद आने का रीजन क्योंकि वहां पर जो व्यवहार रहता है, सामान्य तौर पर आप बरसात के दिनों में देखिए, आप सामान्य रूप में देखिए, एक छोटी सी बातों के लिए भी लड़ाई झगड़े आज के ग्रामीण समाज में आम बात हो चुकी है। शहरी क्षेत्रों दोनों से, मैं ये कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, आप सोचे कि जरा बुराई वाली बात, मैं खुद भी ग्रामीण समाज से आता हूं, लेकिन जितना मैंने जो महसूस किया अब कि ग्रामीण समाज में अब प्रेम और अपनत्व की भावना काफी कम हुई है, जो कि पहले हुआ करती थी। अब जो है निकटवर्ती से जलन करता है, जलन रखता है, द्वेष रखता है। जो जिस समाज में रहता है उस समाज की वैसी फिल्में हैं। अगर मैं ऐसे लोगों के बीच रहता हूं जो आदर्शवादी लोग हो, बहुत अच्छे हो, तो मुझे नैतिकता वाली फिल्में बहुत पसंद आएगी। आक्रामक यानी एग्रेसिव, ये एग्रेसिव है बहुत ज्यादा। आक्रामक मतलब एग्रेसिव है, शांत यानी कि काम रहने वाला है, तो ये बिल्कुल ठंडे रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। आक्रामक बहुत एग्रेसिव, गुस्से वाली फिल्में, आक्रामक वाली फिल्में इनको पसंद है। बालकों पर प्रयोग किए तो वे जोकर पर जिसको जो व्यवहार था उसने बता दिया कि मुझे ये व्यवहार पसंद, ये व्यवहार पसंद, तो 3 तरह के लोग निकलकर वहां पे सामने आए।
अब दूसरे पर प्रयोग किया, बालकों पर प्रयोग किया, तो बालकों को भी 3 फिल्में बताई। एक फिल्म कैसी थी, बिल्कुल ठंडी, बिल्कुल नॉर्मल, जिसमें किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं होता, नॉर्मली फिल्में चलती है, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, ऐसी फिल्में हैं, मतलब उनको लोगों को पसंद आई। 3 फिल्में बताई अलग अलग। इन लोगों को जो को पसंद आई, उनको कैसी आई, बिल्कुल मार धाड़ वाली फिल्में पसंद आई, एक्शन बिल्कुल भरपूर रहे, उनको आक्रामक फिल्में पसंद आई। और एक जिनके घर का माहौल बिल्कुल, जिन्होंने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, उनको ऐसी फिल्में पसंद आई। तो ये 2 प्रयोग में सिर्फ नॉर्मल था। हमारा सबसे बड़ा प्रयोग हुआ है वो ये हुआ है, बेबोडोल वाला प्रयोग हुआ है। इस पर प्रयोग क्या किया गया, बच्चों को अलग अलग भागों में बांट दिया, बच्चों को अलग अलग भागों में बांटा गया। इसमें 3 फिल्में अलग अलग बच्चों को बांटकर बताई गई। इसमें 3 फिल्मों की सबसे बड़ी खास बात यह थी, अब मैं प्रयोग नंबर 1 की बात कर रहा हूं, अगर नहीं समझ में आए तो, बात के 2 प्रयोग तो सामान्य थे, अब फिल्में यहां बताई गई। बच्चों को यूं कह दिया, 10-10 बच्चों को बांट दिया, 3 कमरों में बैठा दिया, 3 फिल्में चलाई गई। पहली फिल्म जो है, लगभग मान लो 10 मिनट की फिल्म हो, तो इसको आखिरी का 1 मिनट का हिस्सा इसका बदल दिया है, बाकी सेम है, लेकिन इसका एंड जो है, सभी फिल्मों का एंड अलग अलग है। इसका एंड अलग है, इसका एंड अलग है। ये 3 फिल्में हैं, ये 3 फिल्में लगभग 9 मिनट तक एक जैसी चलती हैं, लेकिन आखिरी की 1 मिनट में इसको क्या है, बदल दिया गया है। तीनों फिल्में बताई गई हैं। अब यहां पर फिल्म में होता क्या, देखो 3 फिल्में अलग अलग बच्चों को दिखाई जा रही हैं। फिल्म में क्या होता है वो देखिए। पहली फिल्म शुरुआत होती है, बच्चे बैठे हैं, फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में एक बेबोडोल रहता है, ये बेबोडोल है। बेबोडोल को एक बच्चा आता है, उस बेबोडोल को मारता है, पीटता है, कूटता है, सब करता है। ये शुरुआत के 9 मिनट में ऐसा, शुरुआत की 9 मिनट में ऐसा है, मारता है, पीटता है, कूटता है। एक बच्चा इस बेबोडोल को क्या कर रहा है, बेबोडोल जो बना हुआ है, इसको मार पीट रहा है, कूट रहा है, ऐसा कर रहा है। बाद की 1 मिनट में एंड चेंज कर दिया गया है कि मार कूट रहा था बच्चा, उस बच्चे को मार कूट के बदले क्या दिया है, उसके घर वालों ने उसको दंड दिया। दंड दिया, इसीलिए परिणाम स्वरूप ये बच्चा क्या रहा, शांत रहा। आगे जब इसको सेम पिक्चर दिखाई गई, तो ये चुपचाप बैठा रहा कि यार वे मारकूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। अगर हमने मारपीट की तो इस बच्चे को जैसे मारपीट करने के बदले क्या मिला था, दंड, तो हमें दंड मिलेगा, और ये बच्चा शांत रहा। दूसरी पिक्चर सेम, बच्चा मार रहा है, पीट रहा है, कूट रहा है, घर वाले आए, आखिरी की मिनट का चेंज किया एंड, और घर वालों ने बदले में क्या दिया, पुरस्कार दिया। क्या दिया है, बदले में पुरस्कार मिला है। घर वालों ने आक्रामक व्यवहार के बदले क्या दे दिया, उसको पुरस्कार, कि वाह बेटा वाह। तो गुंडे ऐसे तो बनते हैं, जब गलत काम के बदले भी घर वाले उसको कहते हैं कि बहुत बढ़िया, मार इसको, तो वो पुरस्कार है उसके लिए, और वो ऐसा और बिगड़ जाता है। तीसरी फिल्म में एंड बदला, तो घर वालों ने ना तो उसको या किसी ना व्यक्ति ने ना तो उनको पुरस्कार दिया ना दंड दिया, पुरस्कार दिया ना दंड दिया। तो 3 फिल्में, 3 एंड, पुरस्कार दंड दोनों नहीं। 3 फिल्में 3 टाइप के लोगों को दिखाई गई, या 30 बच्चों को दिखाई गई। अब ये पिक्चर देखी, पहले बच्चों ने क्या देखा पिक्चर में, मारपीट के बदले में क्या मिल रहा है, पिटने वाले को दंड मिल रहा है। दूसरे बच्चों ने क्या देखा, मारपीट के बदले क्या मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है। तीसरे बच्चों ने क्या देखा, ना तो दंड मिला ना पुरस्कार मिल रहा है। सेम पिक्चर, इन 10-10 बच्चों को वापस से ले गए, उठा के कमरे में बंद कर दिया, और वैसा ही बेबोडोल रख दिया कमरे में बंद करके। तो इन बच्चों ने, जो यहां बैठे थे ना बच्चे, इन बच्चों ने उस बेबोडोल को देखा तक नहीं, बोला चुपचाप बैठ गए कोने में, और समझ में आ गया कि अगर मारपीट या कुछ किया ना तो बदले में क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। यानी घर वालों पर, समाज पर निर्भर करेगा कि हमारे व्यवहार के बदले उनका रवैया हमारे प्रति कैसा है। यहां पर जब दूसरे बच्चों को ले गए, दूसरे 10 बच्चों को कमरे में बंद कर दिया, बेबोडोल हो गए शुरू, खूब मारपीट की उनने, भयंकर उस बेबोडोल को तोड़फोड़ चीर चीर कर दिया पूरी तरह से। रीजन क्या था, उनको पता है कि अगर हमने ऐसा किया तो बदले में हमें क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। यहां पर ये शांत, ये उदासीन थे, इनका व्यवहार ना, ये सामान्य रूप रहा था। तो ये जो है, कुछ देर खेले, कुछ देर नहीं खेले, भावनात्मक रूप से कमजोर थे,
उदासीन रहे, अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो बच्चा उदासीन हो जाता है समाज के प्रति, और वो बिल्कुल कटा कटा सा हो जाता है। कहने का मतलब मैंने अच्छा काम किया, मैंने बहुत बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया, तो घर वाले उसका सपोर्ट करेंगे तो मैं उस चीज को सीखूंगा। लेकिन अगर मैंने कोई गलत काम किया था और मुझे बचपन से दंड दे दिया गया उस काम के बदले, तो मेरा व्यवहार में शांतिपन आ जाएगा, अच्छापन आ जाएगा। लेकिन घर वालों ने कहा कि बहुत बढ़िया, उठा के फेंक दे इसको, तो ले मार दे पीट दे कर दे, और बदला पुरस्कार ही तो हुआ, यानी हम वैसा ही हो जाता है। ये कहानी बेबोडोल वाली है, और बेबोडोल वाली कहानी आपको और ज्यादा उलझना नहीं इन चीजों में। बेबोडोल की 3 3 फिल्में बताई गई थी, इतनी चीजें आपको। आजकल क्या होता है, हम जिस समाज का हिस्सा है उस समाज में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मैंने कहा था एग्जाम्पल, छोटे बच्चे घर वालों के साथ बैठ के मूवी देखते हैं। मूवी देखने में क्या देख रहे हैं, गाना आ रहा है कि एबीसीडी पढ़ ली बहुत, अच्छी बातें कर ली बहुत, ठंडी आहें भर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात। ये कह रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं। घर वाले, मम्मी बैठी इधर, पापा बैठे हैं, बच्चा आगे टीवी चल रही है और टीवी पे गाना चल रहा है, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात। बच्चा भी देख रहा है, वाह। घर वाले हंस रहे हैं, हा हा हा, क्या बात है, क्या गाना है। इधर बच्चा भी गा रहा है, फिर एबीसीडी पढ़ ली बहुत, ठंडी आहें भर ली बहुत, अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी बात। ये सीख रहा है बच्चा, ये सीख रहा है बच्चा, वाला सोचिए, ये सीख रहा है बच्चा। ये क्या सीख रहा है बच्चा और किस तरह से सीख रहा है, हम किस समाज का हिस्सा होते जा रहे हैं, हम समाज में मॉडल क्या दे रहे हैं बच्चे को, यही से तो बन रहा है। क्या चीजें चल रही हैं, यही चीजें तो समझाना चाह रहे हैं हम। मैंने एक और गीत सुना बच्चों के सामने, बच्चे कह रहे हैं, भाई बच्चों, मैंने कह रहा हूं कोई चीज सही, मैं भोले बाबा दे दे नोट, छापण की मशीन, सबकी बजा दूं बीन। बच्चे को यहां पर जो है कहा गया है कि भले बाबा है, परमात्मा को, भगवान को क्यों ला रहे बीच में आप। बोले नोट छापने की मशीन दे दे, मैं काम वाम नहीं करूंगा, सबकी बीन बजा दूंगा मैं, बैंड बजा दूंगा मैं। भाई क्यों बजा देगा, भाई मेहनत करना, मेहनत करके जो कर। भगवान भी उसी की मेहनत करता है जो खुद की मेहनत करता है। तो यहां पर जो है ऐसी चीजें चल रही समाज में, और उस चीज को जो है हम कहीं ना कहीं जो है, पति एक दो थे उसको दो देना चाहिए, सहन करना गलत है, और ये तो लेडीज की गलती है। ये भाई अलग अलग डिपेंड मान्यताएं हैं, और बिल्कुल सही बात भी है। तो कई सारी कहानियां हैं, छोटे बच्चे जैसा रूप रहेंगे, छोटे बच्चे जैसा सीखेंगे, वैसे वो बनते जाते हैं, वैसे वो होते जाते हैं, और उसी प्रकार उसका विकास होता है। सामाजिक विकास का सिद्धांत यही रहेगा। स्नेहा जी क्या पूछ रहे हैं, किस चैनल पे सपना चा सपना जैसे पूछ रहे हैं। तो ये चीजें हैं, वो चीजें बनती भी हैं चीजें, और बच्चे भी पता है बहुत बढ़िया कहते, वाह क्या गा रहा है, तो क्या बढ़िया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज का हिस्सा है, समाज में बनेगा, और हम बनते जा रहे हैं, हम ऐसे होते जा रहे हैं, हम समाज जनरेशन को क्या बिगाड़ रहे हैं। सर प्लीज आपकी आगे क्लास का बताओ प्लीज, यूट्यूब पर सिर्फ अब एक ही क्लास रहेगी शाम को 6 से 7 रोजाना, और 6 से 7 में भी 4 अक्टूबर से वर्ग 3 की थ्योरी क्लास स्टार्ट होगी। 3 में ही फाइल बताई सर प्लीज। नहीं देखो, इसमें तो सिर्फ पिक्चर दिखाई, और पिक्चर दिखा के पूछा कि कैसी लगी पिक्चर, पिक्चर कैसी लगी आप लोगों को, बस ये पूछा। इसमें पूछा जोकर कब दिखा के बताया कि इसका व्यवहार कैसा लगा आपको। और इसमें तीनों में फिल्में दिखाई है, तीनों अलग अलग बच्चों को बैठा करके, 3 टाइप के, ऐसा है। आगे देखो, अब 4 स्टेप में हम करते हैं, हम जो सीखते हैं अधिगम वो 4 स्टेप में करते हैं। बंडूरा के अधिगम सोपान, बंडूरा के अधिगम सोपान, बंडूरा के सिद्धांत के अधिगम सोपान, स्टेप जिसे बोलते हैं, अधिगम सोपान या अधिगम चरण। सोपान मतलब स्टेप, लर्निंग स्टेप कह सकते हैं। अधिगम सोपान का मतलब लर्निंग स्टेप। तो ये है लर्निंग स्टेप ऑफ बंडूरास थ्योरी। लर्निंग स्टेप क्या क्या है, किन स्टेप्स के होकर हम जाते हैं, या कहां पर हम पहुंचते हैं। तो बंडूरा कहते हैं अपने सिद्धांत में कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अटेंशन करते हैं, व्यवहार को जानते हैं। हम वहां पर व्यवहार को देखते हैं, हमारे सामने अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं किसी भी व्यवहार का। अवलोकन, इसे अवधान भी कहते हैं। जब भी हमारे सामने कोई व्यवहार आता है
तो हम उसको क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखते हैं, अटेंशन करते हैं। आजकल यही तो चल रहा है, सब जगह ये चीजें चल रही हैं। और हमें लग रहा है कि यार ये तो बढ़िया है, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो हम उसको क्या करते, धारण करते हैं, धारण करते हैं, धारण कर रहे हैं। मेमोरी में धारण मतलब उसको मेमोरी में जो है रिटेन कर रहे हैं, एक तरह से रिटेंशन हो रहा है, उसको रिटेंशन कर रहे हैं, रिटेंशन हो रहा है व्यवहार में। तो वहां पर जब व्यवहार में आएगा, व्यवहार में देखने को मिलेगा, तो उस व्यवहार से हमारी किसी प्रकार की दिक्कतें जो होंगी या किसी प्रकार की समस्यात्मक रूप है, या लगा कि मैंने व्यवहार देख लिया यार, बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग, उसको मैंने माइंड में सेट कर लिया कि अब मैं भी ऐसा ही करूंगा, मैं भी ऐसा ही करूंगा। और फिर मुझे लगा कि यार ये बढ़िया था, इसको फिर मैं रिप्रेजेंट करूंगा, प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण। अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, समाज द्वारा अगर जो है उसे मान्यता दे दी जाती है, तो बच्चा उस काम को जरूर करता है, रिप्रेजेंट करता है उसी काम को, या रिप्रेजेंटेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि समाज ने उसको मान लिया है। अगर चीजें हमने सिर्फ देखिए 4 स्टेप से होकर गुजरता है, चारों स्टेप के बारे में एक बार फिर समझते हम, पहले देख लेते हैं। और एक होगा व्यवहार का पुनर्बलन, व्यवहार का पुनर्बलन, व्यवहार पर पुनर्बलन, व्यवहार का पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट होता है। इनको समझते हैं, देखते हैं और चारों चीज समझेंगे। व्यवहार का पुनर्बलन का मतलब होता है रेनफोर्समेंट। अगर रेनफोर्समेंट हमें मिला, अगर अब देखिए क्या होता है, इसको ऐसे समझें, ऐसे समझिए व्यक्ति क्या करता है। एक व्यक्ति ने अच्छा काम किया, एक व्यक्ति ने सबका भला किया, एक व्यक्ति ने गरीबों को क्या किया है, खाना खिलाया। एक व्यक्ति ने अपने जन्मदिन पर, मेरा मित्र उनने कहा कि यार जब मेरा जन्मदिन होता है तो मैं लगभग 5,000 रुपए का खाना अनाथ आश्रम में जाके बच्चों को खिलाता हूँ, या अनाथ आश्रम में जाके मैं किसी और तरह के आयोजन ना करके सीधे बच्चों को जाके पैसे दे देता हूँ और वहां पे अपने हाथों से उनको भोजन कराता हूँ। ये काम मैंने देखा, मैंने उसके साथ गया, मैंने उसको देखा कि यार तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अवलोकन किया, अवलोकन किया, मैंने दोस्तों को कहा कि बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। फिर उसको मैंने अपने अंदर क्या कर लिया, रिटेन कर लिया, धारण कर लिया कि यार ऐसा काम है, अच्छा काम है, बढ़िया काम है, और ये मैंने अच्छा किया है। अब उस काम को मैंने मेरे दोस्त के द्वारा देखा था, इसमें जो है मैंने भी उसको देख लिया कि ऐसा ऐसा करना रहता है, अनाथ आश्रम जाना रहता है, ऐसी ऐसी प्रोसेस है। अब मैंने उसको पुनः प्रस्तुतिकरण किया, मैं भी मेरे जन्मदिन पर गया, मैंने भी कोशिश की कि ऐसा करूं मैं, ये होगा। उस काम के बदले मेरे व्यवहार पर पुनर्बलन मिला। अनाथ आश्रम के सदस्यों ने कहा आप बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, मतलब उस काम को मुझे पुनर्बलन मिला है। ताकत मिलेगी इससे। सबसे पहले मैंने दूसरे का व्यवहार देखा, उसको रिटेन किया अपने अंदर, फिर उसको प्रस्तुतिकरण किया, रिप्रेजेंट किया, उसके बदले मुझे अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, तो उस काम को मैं फिर से दोहराऊंगा, सीख जाऊंगा। अगर ऐसा ही क्या होता है, एक बच्चा सिगरेट पी रहा है, दूसरे बच्चे ने उसको सिगरेट पीते हुए देखा, वो धुएं के छल्ले बना रहा था, उसने उसको ध्यानपूर्वक देख रहा है, माइंड में समझ लिया कि कैसे क्या करते हैं। इसने भी लोगों के सामने जाकर दिखाया कि देखो ऐसे ऐसे बनाया जाता है। उसको दूसरे लोगों को, वाह यार तू तो गजब का कलाकार है यार, तू क्या काम करता है यार, उसको पुनर्बलन मिल गया। लेकिन यही काम उसने सिगरेट बनाते हुए या पीते हुए देखा उसके दोस्त को, उसने सीख लिया, अब ये भी सिगरेट के छल्ले बना रहा था, इसको घर वालों ने देख लिया। अब घर वालों ने देख लिया तो इसको कि तू आ, तेरे छल्ले बनाए हम, इधर से छल्ले उधर से छल्ले, रसगुल्ले के छल्ले छल्ले कर दिए, यानी नकारात्मक पुनर्बलन मिला, तो बच्चा उस कार्य को नहीं दोहराएगा। सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है। जैसा उन्हें बताएगा वैसा वो सीख जाता है। चलिए देखकर सीख रहे हैं यहां पर, वो देखकर सीखा क्या है। इस सिद्धांत की 4 प्रोसेस। एक महिला, एक बच्ची किसी रिश्तेदार के घर गई, कई नई डिश बन रही थी, नए खाने की चीजें बन रही थी, उसने वहां पर देखा कि कैसे बनाई जाती है, अपने माइंड में सेट किया, अपने घर आई, घर वालों को बना के खिलाया, घर वालों ने तारीफ करी कि वाह लाजवाब, उसको फिर से वो दोहराएगी। ये चीजें हैं।
ऑनलाइन कैसे मिले आपसे? भाई शाम को है ना 6 बजे, 6 बजे ऑनलाइन आप जो है मुझसे वापस जुड़ सकते हैं। 6 बजे क्लास रहेगी। एमसीक्यू की क्लास प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। तो इस क्लास में हमने बंडोरा को पढ़ा है, इससे प्रश्न बहुत बनते हैं। महत्वपूर्ण 4-5 सिद्धांत पढ़ने जरूरी है। कल से ये क्लास सिर्फ एप्लीकेशन पर ही रहेगी, यूट्यूब पर ये क्लास कल से नहीं रहेगी। तो 8 से 9 कल मिलते हैं हम एप्लीकेशन पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एप्लीकेशन पर भी 2 दिन के लिए आप जो है उसमें निशुल्क जुड़ सकते हैं। तो एप्लीकेशन पर भी आप कल की क्लासेस, कल की और परसों की क्लास एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे सत्यधि शर्मा क्लासेस की गूगल प्ले स्टोर से, और एप्लीकेशन पर आपको 2 दिन की वहां पर भी डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सभी को एप्लीकेशन पर आना है, एप्लीकेशन पर क्लास देखना है कल। तो कल की क्लासेस सभी के लिए एप्लीकेशन पर रहेगी, कल सभी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।